भाईजन, आप सभी को सादर प्रणाम। मेरे YouTube मंच सच्ची बातें खरी खरी पर आपका हार्दिक स्वागत है, वंदन है और अभिनंदन है। आज की चर्चा शुरू करने के पहले मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को देख लें, इसके बाद आपका नज़रिया स्पष्ट हो जाएगा। आइए इस वीडियो को देखिए। परीक्षा के अभ्यर्थी सिर्फ उत्तर प्रदेश से नहीं थे। करीब 43 लाख प्रत्याशी परीक्षार्थी उत्तर प्रदेश से, जबकि दूसरे स्थान पर पड़ोसी राज्य बिहार के लगभग 2.5 लाख युवा अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश से करीब 1,98,400, हरियाणा से करीब 75 लाख, दिल्ली से 43 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए अप्लाई किया था। पंजाब से तो सिर्फ लगभग 3500 युवा ही इसमें हिस्सा लिए थे। लेकिन परीक्षा के बाद जो नाटक उत्तर प्रदेश में हो रहा है, उससे सभी युवा अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। पिछले कई वर्षों से एक अदद सरकारी नौकरी की आस में दिन रात एक करते लाखों युवाओं को पिछले हफ्ते किन किन तकलीफों से दो चार होना पड़ा, इस बारे में सारी सूचनाएं आपको सोशल मीडिया के जरिए राज्य ही नहीं देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है और आपको जानकारी मिलती रही है। कानपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने के लिए परीक्षार्थियों के रेले को काफी सुर्खियां मिली। लखनऊ और प्रयागराज में कई लाख अभ्यर्थियों का परीक्षा केंद्र होने की वजह से दोनों शहरों की व्यवस्था चरमरा गई थी। ऑटो और रिक्शा चालकों के लिए यह किसी अवसर से कम नहीं था, जबकि दोनों ही शहरों में अभ्यर्थियों को रेलवे स्टेशन से परीक्षा केंद्रों पर ले जाने के लिए दर्जनों बसों का इंतजाम प्रशासन की ओर से किया गया था। आज यानी 23 फरवरी को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज के मेन गेट पर हजारों की संख्या में आक्रोशित युवाओं ने प्रदर्शन किया। वो सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे थे। दिन ही नहीं रात में भी प्रदर्शन किया। उन्हें तत्काल पुनः परीक्षा से नीचे प्रशासन की कोई बात मंजूर नहीं है। इससे पहले कि यूपी के तमाम जिलों में युवा भाजपा सरकार के मंत्रियों और नेताओं के आवास पर घेराव के लिए कूद पड़े थे, जिसमें उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास के बाहर धरने पर बैठे छात्रों को पुलिस के द्वारा जबरन घसीटकर उन्हें हिरासत में लिया गया। बताइए उनकी गलती क्या है? वो कहीं अपनी मांग भी नहीं रख सकते। लेकिन जितनी बड़ी संख्या में प्रदेश भर में युवा आज आक्रोशित हैं, ऐसा लगता है कि चुनाव की इस बेला में सरकार कोई न कोई रास्ता निकालेगी। उन्हें नाराज करने का खतरा मोल लेने की हालत में सरकार नहीं है। जन चौक में रविंद्र पटवाल लिखते हैं कि लोगों में आक्रोश, हताशा और गहरी निराशा के भाव एक साथ नजर आ रहे हैं। एक ऐसी बेबसी जो लगता है पूरी पीढ़ी को खा जाएगी। भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कल रात से ही वाराणसी दौरे की तस्वीरें राष्ट्रीय मीडिया पर मुख्य पृष्ठ में प्रकाशित हो रही हो, प्रदर्शित हो रही हो, नुमाया हो रही हो, और गोदी मीडिया के एंकरों की ओर से रात के समय फ्लाईओवर पर पीएम मोदी के आगे पीछे और उनसे कुछ कदमों की दूरी बनाए मुख्यमंत्री योगी की तस्वीरों को साझा कर यह बताने की भरसक कोशिश चल रही हो कि कैसे 18-18 घंटे कर्मयोगी की तरह आज भी हमारे पीएम देश सेवा में लगे हुए हैं। लेकिन इन तस्वीरों का अब युवाओं पर उल्टा असर पड़ने लगा है, क्योंकि उनसे ज्यादा तस्वीरें युवाओं की वायरल हो रही हैं। वे इसे अब फोटो साफ से अधिक कुछ नहीं समझ रहे हैं। कभी इन्हीं अदाओं पर फिदा इन करोड़ों युवाओं को लग रहा है कि यही सब दिखा दिखाकर उनके भविष्य के साथ पिछले 10 साल से छल किया गया। उन्हीं कोशिशों को बार बार देखने, लेकिन अपने जीवन में बढ़ते अंधकार को देखकर उनका यकीन टूटता जा रहा है। आज सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश
पुलिस भर्ती परीक्षा री एग्जाम ही हैशटैग पर ट्रेंड कर रहा है। एक्स पर 3 हैशटैग चल रहे हैं, UPP_REE एग्जाम। एक लड़की जो शायद परीक्षा पेपर लीक की वजह से कई बार रोकर वीडियो बना रही है, उसका कहना है कि योगी बाबा तुम्हारे राज में हम युवाओं की जिंदगी बर्बाद हो गई है, अब आपकी सत्ता भी नहीं रहने वाली जिस पर आप कुंडली मारकर बैठे हैं। हम लोग पढ़ पढ़ कर मर गए, जो लोग नहीं पढ़े उन्होंने पेपर लीक के कारण 100% सही जवाब लिखे। राम मंदिर पर तो खूब हाई सिक्योरिटी लगा दी, यहाँ पर क्यों नहीं लगा सके? कुछ इस तरह की टिप्पणियां हो रही हैं। आइए मैं आपको सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर जो चर्चाएं चल रही हैं उससे भी रूबरू कराता हूं। सोशल मीडिया एक्स के प्लेटफॉर्म पर यूपीपी पेपर री एग्जाम पर अभी तक मतलब अभी करीब 10:15 बज रहे हैं, उस पर 379 लाख पोस्ट किए जा चुके हैं और वाराणसी में पीएम मोदी के दौरे की 33,700 मात्र। आप तुलना कर सकते हैं कि किस तरीके से बच्चों का जो मुद्दा है वो देश भर में छाया हुआ है। री एग्जाम ROARO का भी हैशटैग कम नहीं है, ये 367,000 पोस्ट इस हैशटैग के साथ किए गए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स जो है देश का मूड नापने का एक नपना माना जाता है आज के समय में, लेकिन 23 फरवरी के दिन को यदि मानक माना जाए तो आज की तारीख में युवाओं का जो गुस्सा है या सोशल मीडिया पर जिस तरीके से बातचीत चल रही है, बातें हो रही है, प्रदर्शन की फोटोज वीडियोस वायरल हो रहे हैं, उनसे लगता है कि अब धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है 1977 वाली स्थिति कायम हो रही है। नेता भले न एक हो, क्योंकि 1977 में इंदिरा गांधी जी के आपातकाल के खिलाफ विपक्ष के सारे नेता एक हो गए थे, अपना डंडा झंडा छोड़कर एक डंडे झंडे के नीचे आके उस सत्ता को हटाने का काम किया था। इस बार नेता एक हो न हो, लेकिन देश का युवा एक हो गया है और वो हर परीक्षा में धांधली से गुस्सा कर इस सरकार को बदलने के मूड में दिखाई दे रहा है। यदि युवा एक हो गया तो कोई कुछ नहीं कर सकता, न राम मंदिर काम आएगा न 370 काम आएगा। युवाओं को रोजगार चाहिए, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। कठिन परिश्रम करके तैयारी करके उन्होंने परीक्षा दी थी, लेकिन पेपर लीक हो जाने से उनकी सारी की सारी तैयारी धरी की धरी रह गई। अब वे बेचारे प्रदर्शन करने को बाध्य हैं और पुलिस की लाठियां खाने को मजबूर हैं।